जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मलिक साहब, एडवोकेट हैं। इसके अलावा इंसाफ लायर फोरम के जो है एक मरकजी रहनुमा भी हैं। सर, आप केसेस देख रहे हैं एटीसी कोर्ट्स के, और जीएचक्यू हमला केस हो या 9 मई के केसेस हो। सर, कल कन्विक्शन हुई है, सजाएं हुई हैं 26 नवंबर के केसेस में एटीसी कोर्ट रावलपिंडी से। सर, ये बताइएगा कि ये जो मुलजिमान थे, इन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया है, और बताया गया है कि उन्होंने बयान दिया है कि जो ओहदेदारान हैं उनके कहने पे ये सब कुछ हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरी जो इतला है उसके मुताबिक इन मुल्ज़िमान को ये तासुर दिया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि आपको इन केसेस से फारिग कराने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, फारिग कराते हैं। तो उनके सिग्नेचर्स ले लिए गए और बाद उस पे उनका जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है, जो उन्होंने परसा हवालात गुजारा, उसके एवज उन्हें उन केसेस से अलहदा कर दिया गया, वो केसेस खत्म कर दिए गए और उसको सजा के तौर पे लिया गया वो अरसा जो उन्होंने हवालात में गुजारा। जी सर, ये 4 माह की सजाएं उन्होंने दी। जी चार माह की सजाएं दी। और दूसरा, उनके अपने काउंसल्स थे, उन्होंने अपने प्राइवेट दूसरे भाई जो आईएलएफ से अलहदा लोग लॉयर हमारे भाई थे, उनको एंगेज किया और उधर जाके उन्होंने अपने अरसा हवालात पे उन्होंने अपनी जान खलासी कराई। बेसिकली उन्होंने कहा जी हम नहीं आ सकते रोज रोज, और वो इस चीज पे, इस लालच पे कि उनका दोबारा आने से जान छूट जाएगी, उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया या जो सिग्नेचर्स उन्होंने किए। अच्छा सर, आज 9 मई केस इमरान खान साहब की जमानतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत थी, तो उसका थोड़ा हवाल बताइएगा कि क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं। देखिए जी, आज की प्रोसीडिंग्स ये हुई हैं कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और तमाम लीगल टीम मौजूद थी और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब तैयार थे बहस करने के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन से मैं पहले सुनना चाहता हूं कि ये ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा, ये क्या ऑर्डर मेंटेन रह सकता है और इस थ्रेश होल्ड को प्रोसिक्यूशन ने क्रॉस करना है। तो मुझे तो इन ऑब्जर्वेशन से ऐसा महसूस हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से। और दूसरा, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इस पर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से तारीखें लेना इस्तगासा की तरफ से अनफॉर्चुनेट है और ये महज इस केस को लिंगर ऑन कर रहे हैं। पहले इन्होंने 6 महीने तक लाहौर में इस केस को डिले किया और वही टैक्टिक्स अब ये सुप्रीम कोर्ट में इस्तगासा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने अपनी कंसर्न शो की और डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने। तो आज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ही के कहने पर ये अडजर्न की गई है, तो सर क्या मामला ऐसा हुआ कि उन्हें इल्तवा मांगना पड़ा? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के कहने पे एडजर्न नहीं की गई। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने तो ये भी कहा कि जज साहब मेरी आप बात सुन लीजिए, मेरे आर्गुमेंट्स आप सुन लीजिए। उस पे फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके आर्गुमेंट्स हम बाद में सुनेंगे, पहले तो इस्तगासा ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करे कि ये ऑर्डर क्या मेंटेन रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो उसमें भी बैरिस्टर साहब ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। उनका ये कहना था कि वो बहस करना चाहते हैं। जी सर, जीएचक्यू हमला केस की आज जेल ट्रायल होना था, तो उस वाले से बताइएगा कि अलीमा खान साहिबा बाकी फैमिली जाना चाह रही थी, तो आज वो केस कहीं कैंसिल तो नहीं हो चुका है? उसके समाअत मुतय्यन है। जीएचक्यू हमला केस की आज हेयरिंग थी और अभी तक वो केस में वेट में था। थोड़ी देर पहले हम लोग आज जाना चाह रहे हैं, पूरी लीगल टीम मौजूद है, कुछ लीगल टीम के दोस्त इधर मौजूद है, बाकी दोस्त भी जाने के लिए तैयार हैं। हम जीएचक्यू हमला केस में जाएंगे, हम प्रोसीडिंग करना चाहते हैं। और जहां तक हलीमा खान साहबा का कहना है, देखिए जेल के अंदर कोर्ट को भी ओपन कोर्ट सबर किया जाएगा और ओपन कोर्ट में किसी भी शख्स को, खासतौर पर फैमिली के जो अफराद हैं, उनको जाने का पूरा पूरा हक है। हलीमा खान साहबा इमरान खान साहब की बहन है और ये उनका हक है कि वो अपने भाई के केस की प्रोसीडिंग्स देखें। सर, अलीमा खान साहिबा ने अगर अडियाला पहुंचना है तो यहाँ वो अंदर वेटिंग एरिया में बैठी हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो? देखिए जी, वो जज साहब से मुलाकात करना चाह रही हैं? नहीं, वो वेटिंग एरिया में अपने बुकला से केसेस के मुतालिक डिस्कशन कर रही हैं और वो आ रही हैं। इसके बाद वो उधर आ रही हैं, अडियाला जेल में जीएचक्यू के केस में आना चाह रही हैं। सर, रोस्टरम पर आई हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कुछ मुलाकातों के हवाले से कोशिश की है कि बात की जाए कि चीफ जस्टिस साहब से, तो वो क्या सर वाकया पेश आया, बताइए। देखिए जी, वो चीफ जस्टिस साहब के सामने रोस्टरम पे पेश हुई। बैरिस्टर साहब ने कहा, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने वो बात करना चाह रही है, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि वो फैमिली के किसी फर्क की बात नहीं सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपने आर्ग्यूमेंट्स में वो ये था कि इमरान खान साहब को 9 मई के लिए ही वॉज अरेस्टेड ऑन 9th May एंड नाउ ही इज अरेस्टेड फॉर 9th May। तो ये ऑन एयर फॉर दोनों में उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी। 9 मई को भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी और उनके केसेस के लिए भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा टफ टाइम दिया सरकार को,
बड़े अहम नुक्ते उनसे पूछे, मगर सरकार मुतमईन नहीं कर सकी और अभी कुछ ही देर पहले 3 मेंबर बेंच ने उनको तमाम केसेस से रिलीज कर दिया है। मेरा ख्याल है कि जल्दी अगर अलकादिर भी फिक्स हो जाए तो खान साहब की रिलीज क्या समझते हैं 9 मई का बयानिया उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए ये तो ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर में देखेंगे, मगर आज जो सवालात थे जज साहिबान के वो बड़े सख्त थे कि एडर अबेटर फैसिलिटेटर का जो साजिश का केस होता है उसको कभी भी उसको अरेस्ट में नहीं रखा जाता। तो ये जो हमेशा से पैटर्न रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और अदालतों का कि जो साजिश के मुकदमात होते हैं, साजिश का इल्जाम होता है, वो ट्रायल कोर्ट बेहतर जज करती है, वो ट्रायल कोर्ट देखती है, ना कि उसमें एक शख्स को 2 साल से गिरफ्तार रखा जाए। तो आज फाइनली 9 मई इज क्लियर फॉर खान साहब। पीछे ओनली अलकादिर suspension of sentence for Bushra Imran for Imran Khan साहब is left। इमरान खान साहब के केसेस अडयाला जेल में नहीं लग रहे। इमरान खान साहब की कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर उनको बड़ा टफ रखा जा रहा है। उनकी एरिया को भी फंडामेंटल राइट्स की उनकी वायलेशंस है। हम उसके ऊपर भी बहुत जल्द एक पिटिशन गुजारेंगे और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी और आज सुप्रीम कोर्ट जैसे साइफर के केस में जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया, आज 9 मई में भी वही रिलीफ। आप एक और बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को आपकी क़यादत में मिला है। इससे पहले भी काफी कामयाबी आप ले चुके हैं अदालतों से। अब अडयाला का दरवाजा खुलने में अलकादिर जो केस है वो रुकावट है, उसके बाद खान साहब बाहर होंगे। देखिए आज 8 केसेस थे जिनमें रिलीफ मिली। अलकादिर सिर्फ एक केस है और एक पेशी और चंद मिनटों का वो केस है। 15 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं, जिस दिन मिल गई। और अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो हेयरिंग देनी पड़ेगी इंशाल्लाह। सलमान साहब सर ये बताइएगा जो थोक के हिसाब से सर वो सजाएं लोड को दी गई सर उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा? अदालतों से मिलने उनका क्या होगा? उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा? सर 9 मई की जो सजाएं हैं तो सब लोग अपनी अपील और जमानतों का हक राय अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हद तक कोई केस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई शहादतें नहीं हुई। किसी केस में उनको लाहौर में ना अभी तक फर्द जुर्म आयद हुई है, ना चलान सबमिट हुआ है। सो इमरान खान साहब के खिलाफ केस साबित करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है उनके खिलाफ। मैं यहाँ सलमान सफदर साहब की तारीफ करूँगा, जो इन्होंने मेहनत की है माशाल्लाह। करता अल्लाह ताला है, इंसान मेहनत और कोशिश करता है और हक के साथ खड़े भी हुए हैं और बहुत मेहनत की है। न सिर्फ इस केस में, इमरान खान साहब के तमाम केसेस में हम अदालतों में आते रहे, आप लोग भी आते रहे। जिस अंदाज में इन्होंने किया है, इनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। सलमान सफदर साहब, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा माशाल्लाह। मैं तहरीके इंसाफ की जानिब से, अपने पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से और सेनेटर्स और कारकुनान की जानिब से जो बात वैसे जावेद साहब ने की है उसको इंडोर्स करता हूँ। सलमान सफदर साहब ने अपनी पेशा वाराना वकालत से, अपनी मेहनत से आज ये रिलीफ किया। हम सब इनके शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इमरान खान